ओम शांति। 26/2/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? उत्तर है, मैं आत्मा हूं। यह बातें भूलने से अंदर में अनेक प्रकार के भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनकर पुरुषार्थ करो, मतलब आत्म अभिमानी बनकर। जैसे हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा सब आ जाता है। ये बाबा कहते, जैसे तुम खुद को आत्मा समझते हो तो शांति, प्रेम, सुख, आनंद आ जाता है। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भगत भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आंखों को अपना साक्षात्कार कराए। देखो, भक्त की क्या इच्छा होती है कि एक बार हमको साक्षात्कार हो जाए। बाबा कहते हैं कि अब तुम बच्चे भगवान के सम्मुख बैठे हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आंखों से देखा है। ईश्वर को कैसे पाना होता है वो खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात नॉलेज देते हैं, मुरली सुनाते हैं, समझाते हैं इस तन द्वारा, मतलब ब्रह्मा के तन द्वारा। तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पार्ट बजाती हो। अपने खुद के सबके शरीर है तो हम पार्ट बजाते हैं। बिगर शरीर कोई पार्ट नहीं बजा सकता। आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है। हमने 84 लाख जन्म नहीं लिए, हमने सिर्फ 84 जन्म लिए हैं। बाबा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर द्वारा राजयोग तुम सीखते हो, फिर जाकर राजा रानी की लिबास पहनेंगे। यही आत्मा प्योर होने के बाद राजा रानी का ड्रेस पहनेंगे सतयुग में। इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता है। पहले नंबर में है देह अभिमान का भूत। फिर 5 भूत आ जाते हैं। भूतों को भगाने के लिए वास धूप किया जाता है। यहाँ पर भी इस विकारों रूपी भूतों को भगाने के लिए ज्ञान और योग का धूप लगाना चाहिए। ये कोई जल्दी नहीं भागते हैं, इसको भगाने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि आधा कल्प से प्रवेशता है। द्वापर युग से जब से हमने खुद को आत्मा समझना छोड़ दिया और शरीर समझना शुरू कर दिया, तब से ये भूतों ने अपना राज्य किया हुआ है। बाबा कहते हैं, इस 5 विकारों पर तुमको जीत पानी है। इसीलिए 7 दिन का कोर्स करना चाहिए और ज्ञान और योग की धूप लगानी चाहिए, तब मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। देखो, आज बाबा बार बार समझाते हैं कि देह अभिमान कड़ा भूत है। भगवान खुद भी निराकार है तो आत्मा भी निराकार है। तो बाबा इस साकार द्वारा, मतलब ब्रह्मा के शरीर द्वारा हमको ज्ञान देते हैं। बाप कहते हैं, तुम पहले यह देह अभिमान का भूत निकालो। उसको भगाने के लिए अमृत वेले का टाइम अच्छा है। अमृत वेले उठकर बाबा को अच्छी रीति याद करो। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। जितना परमात्मा को सिमरेंगे उतना सुख पाएंगे। अमृत वेले का ही कायदा है। भगत लोग भी अमृत वेले ही सिमरन करते हैं। राम सिमरन प्रभात मोरे मन। आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम को सिमरो। शिव राम है, उसको सिमरो। बड़े ते बड़ा तो शिव है ना। शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आते, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। शिव बाबा है एवर प्योर। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाते, सतयुग का देवी देवता धर्म का झाड़ का सैपलिंग लगाते हैं। बुद्धि जब पवित्र बने तो ये ज्ञान ठहरे। तुम बच्चे समझ सकते हो
कि बरोबर बाबा की याद भी भूल जाती है। बहुत देह अभिमान में आने से मित्र संबंधी आदि की तरफ लव चला जाता है। कोई कोई को बहुत मोह का भूत रहता है। बाबा के तो ढेर बच्चे हैं, बाबा किसी में मोह नहीं रखते। बाबा कहते आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो मरने का डर क्यों होना चाहिए। आत्मा भी अविनाशी तो परमात्मा भी अविनाशी है। बाबा तो है ही सुखदाता, मेरे कारण ये राजयोग सीखते हैं। तब तो तुम तंदुरुस्त बन जाते हो। किसी को गाली देना, गुस्सा करना, ये सब असुरी स्वभाव है। सतयुग में यह गाली आदि होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। भगवान कहते तुमको सत्य नारायण की सत्य सत्य कथा सुनाता हूँ। हम अभी नर से नारायण बनते हैं कि सत्य कथा सुनते हैं राजयोग की। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में यही कथा चलती है। वंडर है ना, भारतवासियों को पता ही नहीं लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण है, इसीलिए हम यह चित्र बनवाते हैं। देखो लक्ष्मी नारायण पहले राधे कृष्ण बचपन के नाम है उनके। बाबा कहते हैं जितना हो सके अपकारियों पर उपकार करना है, अच्छा पुरुषार्थ करना है। अपकारियों पर उपकार कर उनको उठाना है। तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, ज्ञान का सागर है रूप बसंत। और उसका रूप भी ज्योति रूप में दिखाया है, परंतु वो स्टार है। पूजा करने के लिए बड़ा लिंग दिखाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पहले आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देह अभिमान में कभी नहीं आना। रहम दिल बन अपकारियों पर उपकार करना। भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना। मीठे झाड़ का सैपलिन लगाने में बाबा की मदद करना। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे और प्यारे भाव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे और प्यारे भाव। देखो विस्तार में बाबा कहते हैं समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। देखो अभी जब कोविड हुआ तो देखो सबको सब वैराग्य आ गया था। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वही निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। कहते यह मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं, तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन का समाप्त करो। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। देखो आज हमारे अलौकिक संसार के बारे में मातेश्वरी जी बताती है। गीत है मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, गीत है ना। यह गीत किसी समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस समय संगम का समय ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है वो नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा के पोत्रे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की मुख की संतान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हमारे ताया जी है और हम आपस में सब भाई बहन हैं। यह हमारा छोटा सा संसार है, इसके आगे और कोई संबंध रचा ही नहीं। बाबा कहते हैं देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी है। हमारा ग्रैंडफादर पप्पा शिव है, इनका नाम कितना भारी है। वो सारी सृष्टि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो कल्याणकारी है, इसीलिए तो उसको सब हर हर भोलेनाथ शिव देवा शिव महादेव कहते हैं।
वो सारी सृष्टि को दुख हरता सुख करता है। वही सुख शांति और पवित्रता का हक देने वाला है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर आती है। जब पिता परवरिश करता है तो पिता से सर्टिफिकेट लेना चाहिए, तब तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। बाबा कहते हैं अभी अपवित्र मैली आत्मा को ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा गुलगुल फूल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्यों का उजरा सतयुग में पहला नंबर कृष्ण उनको मिल जाता है, वो पद मिल जाता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना अच्छा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? अपने दिल से पूछना है कि हम परमात्मा के हो चुके हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। जितना हो सके परमात्मा की याद में लवलीन रहना है। खुद को निरंतर मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ निश्चय करना है। ओम शांति।